Hey guys, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, then please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon and choose option all. So let's start our today's chapter. So our today's chapter is Helen Keller. हेलन केलर का आपने नाम सुना ही होगा. अगर नहीं सुना तो आपको इस चैप्टर में पूरा इसका पता लग जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द समर ऑफ 1880. कहते गर्मियाँ थी और ईयर था 1880. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलेबामा. कहते मतलब हेल्दी छोटी सी गर्ल, न्यू बॉर्न बेबी, एक बहुत छोटे से टाउन होता है, शहर, बहुत छोटे से शहर में ना, जिसका नाम अलाबामा, उन्होंने बताया ना अलाबामा, उसमें वो उसका जन्म हुआ. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. डियरली होता है मतलब जिसको हम प्यार करते हैं, मतलब उन्होंने प्यार से उसका नाम रखा. मतलब नाम उन्होंने डियरली नहीं रखा, उन्होंने उसको प्यार से अभी डियरली बुलाया और उसका नाम रखा हेलन केलर. मैं पॉइंटर उसकी तरफ लेके जाता हूँ. ये वो बच्ची जिसका नाम हेलन केलर. ओ, इस ड्राइंग पे आ रहा है ये. चलो आगे बढ़ते हैं. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. कहते वो ना बेबी जो है वो दिन बर दिन बीमार होती गई और दिन बर दिन ना उसका बुखार जो है वो बढ़ता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. वो कहते सारे उस फैमिली के कि हम उससे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब ठीक हो जाए, पर जो वो रोज़ कहते वो था जो अब वो रोज़ वो एक ना वो सेंटेंस बोलने लग पड़े. वो सेंटेंस वो बोलते थे कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते. जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया. अब ये बच्चा शायद और नहीं रहेगा. हेलन लिव्ड. कि ये बच्ची जो है, ये बच्ची वो रही, ये बच्ची रही, पर वो वैसी नहीं थी अपने बीमार होने के बाद. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. कहते कुछ ना बदल गया था, मतलब गलत हुआ था कुछ, उसकी मदर ने बोला. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. कहते उनको बाद में पता लगा कि वो बच्चा जो है वो कुछ देख भी नहीं सकता था, अंधा हो गया था वो, और वो जो है वो कुछ सुन भी नहीं सकता. 1 सेकेंड. डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बार बार, जैसे अगर मेरी वॉइस स्क्रीन में, तो उसके लिए आई एम सॉरी. आगे बढ़ते हैं अब हम. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हाँ, ये जो बेबी है वो ना एक छोटी सी गर्ल में ना ग्रो होगी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. कहते उसके पेरेंट्स ना बहुत माफ़ी मांगते थे, उसके लिए प्रे करते थे कि वो ठीक हो जाए. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child she wants, her father would say. कहते एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इस सेंटेंस का मतलब.
मतलब हेलेन ना अक्सर रोती रहती थी और अपने मम्मा को पकड़ती थी और ना मतलब गिव द पुअर चाइल्ड शी वांट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका पापा उसको बोलते थे उसकी मम्मा को। अब मैं आपको बताता हूँ। हम अब पढ़ते हैं पुअर चाइल्ड। इसमें मैंने पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। पुअर चाइल्ड डजंट मीन्स दैट द child is poor. It means give the ill child she wants in this story. इसका मतलब है इस स्टोरी में ये बताया गया है, पुअर चाइल्ड का मतलब इस स्टोरी में ये नहीं है कि ये जो मतलब बच्ची मांग रही है कि वो गरीब है, उस गरीब बच्ची को दे दो जो वो चाहती है। इसका मतलब ये है कि मतलब उस गरीब बच्ची को दे दो। उसका मतलब तो ये है कि उस इल मतलब बीमार उस बीमार बच्ची को दे दो जो वो चाहती है। स्टोरी में पुअर चाइल्ड का मतलब ये उन्होंने बताने के लिए किया है। चलो मैं वहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ जहाँ पे हम थे। हम यहाँ पे थे। हर फादर वुड से उसके पापा जो है ये कहते जो मैंने आपको अभी फ्लावर्स वाले उसमें बताया था वो। ठीक है आपको समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं। ये थू नहीं होता, ये दो होता है। दो, इसको हम दो की तरह प्रोनाउंस करते हैं। पढ़ते हैं। दो का मतलब मैं आपको बताता हूँ। दो होता है चाहे। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. कहते चाहे हेलन कुछ मतलब सुन नहीं सकती थी ना कुछ देख सकती थी, फिर भी वो ना बहुत अभी तो उसको स्कूल में डाला नहीं था। ब्राइट गर्ल क्या होता है? ब्राइट गर्ल होता है मतलब बहुत ना उसके जब फेस पे देखो मतलब बहुत जैसे ना आपने तेजस्वी वर्ड सुना होगा ना। आप सोच रहे हो कि मैं आपको इतने टफ वर्ड्स में क्यों लेके जा रहा हूँ। ओके मैं आपको इसको छोटे छोटे आसान वर्ड्स में मैं आपको ये ले जाता हूँ। ठीक है। ब्राइट लिटिल गर्ल, इसमें ब्राइट लिटिल गर्ल है कि जैसे मतलब वो कुछ देख नहीं सकती थी ना कुछ वो सुन सकती थी, फिर भी उसको जैसे ब्राइट गर्ल का मतलब है कि जैसे ना उसको सारे जानते थे। ब्राइट गर्ल का इसमें उन्होंने मतलब ये बताया। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हाउ मेनी मिनट्स ऑफ द स्टोरी हैड गॉन? ओह 8 मिनट। ओके ये जो आपको एक पॉइंटर सा दिख रहा है ना, ये मेरे कंप्यूटर से नहीं मैं कर रहा, कर तो मैं मोबाइल से ही रहा हूँ। ये वीडियो से मैं बना रहा हूँ। ये पर एक्स रिकॉर्डर का ये साइन है, एक ऐप होती है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक्स रिकॉर्डर है। अगर आपको क्वालिटी मेरी वीडियो की अगर अच्छी ना लग रही हो तो एक्साइटिंग आती है, आप उससे इसको सही कर लीजिएगा। Some people thought Helen could not learn anything. कहते कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी मतलब ना लर्न कर ही नहीं सकती थी, उनको कुछ पता ही नहीं लग सकता था। Her mother did not agree. कहते पर उसके मम्मा मानते नहीं थे इस चीज़ को। Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach her. कहते कि मतलब हाँ उसके मम्मा ना कहते कि हेलन बहुत स्मार्ट है, उसको सब कुछ पता है ऐसे। और शी सेड एडेड मतलब उन्होंने बोला और साथ में उन्होंने ये लगाया कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हम उसके पास पहुँचें कैसे।
शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। कहते हैं उसने अपने आप को कमरे में ऐसे में समझा कि उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा है। इसका मतलब ये है कि उसने, जैसे वो कुछ बोल नहीं सकती थी, अगर कुछ सुन नहीं सकती तो वो बोलती कैसे? आप कभी भी देखना तो कुछ सुन नहीं सकते ना, कुछ बोल भी नहीं सकते कि मतलब हम उसके पास पहुँचे कैसे? उसने खुद को अपने आप खुद में ही लॉक करके रखा है। सॉरी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। इसका मतलब है, ग्रो वाइल्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज ग्रो वाइल्ड? ग्रो वाइल्ड इज मतलब जैसे ये नहीं कि वो जंगल में जाती रहती थी, मतलब जैसे जंगल के जैसा वो स्वभाव करने पड़ी, जैसे किसी पे भी अटैक कर देना, ऐसे। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर। कहते जैसे उसके कोई हेयर कॉम करने लगता था ना, वो अपने हेयर्स को कॉम भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। जो उसके क्लोथ्स हमेशा डर्टी रहते थे। आपको अगर इन दोनों पिक्चर्स में हेलन का पता नहीं लग रहा ना, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। 1 मिनट मैंने अभी रुको 1 मिनट, लेट मी मेक एन एरो। या ये एरो ना बार बार उड़ रहा है, फिर भी जहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए भी एरो बनाया था, आपको पता तो लग गया ना कौन है हेलन। ये जिसके ये गोल्डन बाल है ना, ये है हेलन। शी वो हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। कहते उसके क्लोथ्स भी हमेशा जो है वो गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। कहते वो बस गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। ओ कहते कभी कभी ना अपने आप को फ्लोर पे गिरा लेती थी और ना फ्लोर पे जोर जोर के अपने पैर मारने लग पड़ती थी। हर पेरेंट्स थॉट डैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। कहते उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम उसके लिए एक टीचर हमें उसके लिए चाहिए होगी, क्योंकि अब तो ये वाइल्ड, एक जैसे वाइल्ड जैसा ये बिहेव कर लिया, जैसे कर रही है जैसे जंगल में रहती हो। मिस सुलीवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। ये है मिस सुलीवन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब पहले आपको बताऊं। कहते मिस सुलीवन, जिसका नाम एक मतलब एक लेडी जिसका नाम मिस सुलीवन होता, वो बहुत जैसे यंग से टीचर वो मान के हेलेन को सिखाने के लिए कि वो कैसे पूरा वर्ल्ड देख सकती है। अब आप ये मत समझना कि अगर वो ब्लाइंड है तो वो देखेगी कैसे, है ना? ये आपको आके पता लग जाएगा। अभी जब आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल। DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. कहते उन्होंने ना ये ना जो वर्ड है ना, वो ना हेलन के जैसे, आपको साइन लैंग्वेज अगर पता हो तो आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी मेरे बिना समझाए। मतलब उन्होंने ना हेलन का हैंड पकड़ा, और साइन लैंग्वेज होती है जिससे ना मतलब वो पिक्चर्स होते हैं साइन लैंग्वेज की, वो उन पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे हमें फिंगर्स पे बनाने पड़ते हैं अल्फ़ाबेट्स। वो हेलन के हैंड्स पे मिस सुलीवन ने जो है वो बनाए। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। देखो इन्होंने खुद ही यहाँ बता दिया कि उन्होंने जो है वो लेटर स्पेशल हैंड साइन से बनाए। मैं थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ पे पॉइंटर ले जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये नहीं मिल रहा होगा, मतलब आपको जैसे लाइन अगर नहीं मिल रही तो मैं आपको लेके जाता हूँ। ये पॉइंटर मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, यहाँ पे है स्पेशल हैंड साइंस, ठीक है। मतलब उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो स्पेशल हैंड साइंस है।
Helen copied her teacher and spelled DOLL doll too. But she did not understand what she was doing. कहते हेलन ने अपने टीचर को जो है वो कॉपी किया और सेम डॉल बनाए खुद, फिर वैसे डॉल जो है अपने उसके हाथों पे वैसे ही जो है हैंड साइन से डॉल लिखा, पर उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। ठीक है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन। कहते हेलन को ना मिस सुलिवन बहुत पसंद थे। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। कहते वो स्ट्रिक्ट थे पर काइंड थे। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। कहते एक दिन ना हेलन की टीचर ने ना ऐसे बनाया कि ना हेलन का हाथ ना एक ना चलते हुए पानी में डाल दिया, जो जैसे उनके घर में अगर फाउंटेन्स होते हो या फिर जो ऐसे पानी में डाल दिया। कहते फिर मिस सुलिवन ने उसके हाथ पे वाटर स्पेल्ट किया और देन शी स्पेल्ट WATER वाटर। फिर सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट WATER वाटर meant something wet running over her hand। कहते हेलन ने समझ गई हेलन कि वो समथिंग कुछ वेट जो गिला गिला है उसके हैंड के ऊपर से जा रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स। कहते हेलन ने उन वर्ड्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। कहते हेलन समझ गई कि वर्ड्स ही दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वर्ड्स वो टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स ने उसे सब कुछ बता दिया जो वो चाहती थी जानने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग my video, and if you like my video then please like it, share it and subscribe our channel. Okay, bye bye.